जय बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए एक सच्ची घटना के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आपको एक नई सच्ची घटना सुनाते हैं। मई की शुरुआत में दीदी और मैं 3 महीने के लिए कैंची चले जाते थे। होली के बाद बाबा जी इलाहाबाद से चले गए थे और हम कैंची जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान दीदी की माँ आ गई थीं और दीदी ज़्यादा समय तक घर से बाहर नहीं निकलती थीं। माँ के यहाँ रहने की अवधि कोई निश्चित नहीं थी। यूनिवर्सिटी के बाद हालांकि वो आज़ाद थीं, लेकिन मुझे दीदी के बिना कैंची ना जाने के लिए मना लिया गया था। इंतज़ार करना पड़ा, जो निश्चित रूप से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। मैंने उनसे बहस करने की कोशिश में 3-4 दिन बिताए। यह सब चल रहा था, तभी एक दिन मुझे बहुत ज़ोर से महसूस हुआ कि बाबा जी मुझे याद कर रहे हैं और मैंने आने का इंतज़ार में वो बेचैन हैं। यह एहसास इतना प्रबल था कि मैंने उसी समय कैंची जाने के लिए अकेले ही निकलने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने उन्हें अपना फ़ैसला बताया तो उन्होंने फिर से मुझे 2 दिन और यात्रा टालने के लिए कहा। मौसी माँ ने कहा कि अगर मैं चला गया तो दीदी अकेले नहीं जा पाएंगी। तब मेरी माँ ने अपनी आखिरी कोई बात कही और कहा, बाबा जी ने तुम्हें घर पर ही रहने को कहा है। तब से तुम जब भी बाहर गए हो, या तो बाबा जी के साथ या फिर उनके द्वारा भेजे गए संदेश पर। इस बार ना तो तुम्हारे लिए कोई संदेश आया है और ना ही कोई सूचना। तुम्हारा अभी यात्रा करना उचित नहीं होगा। उनके तर्क मजबूत थे, लेकिन उससे भी मजबूत था मेरा फैसला कि उसी शाम कैंची के लिए निकल पड़े। मैं उनसे बस इतना ही कह सका कि मुझे सूचना मिल गई है कि यह प्रसारण और ग्रहण का मामला था और मुझे सूचना मिल गई है। घर से निकलना आसान नहीं था। मन में उलझन थी कि दबाव के आने, घर में रहकर या बिना किसी देरी के बुलावे के मैं वहाँ चल दिया। विचार ट्रेन में पूरी रात मुझे परेशान करता रहा और मेरी आंखों की नींद गायब थी। मैं गलत था क्योंकि बाबा जी सचमुच याद कर रहे थे या मेरा ये वहम था। ऐसा हो रहा था जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था मेरे पास। मेरे मन के अपराध बोध पर मैं कुछ नहीं कह सकता था। बाबा जी की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए बड़ा ही अचंभित था। घर से निकलकर क्या क्या दिमाग में मेरे विचार चल रहे थे। आश्रम में जीवन का आनंद लेने की मेरी जो इच्छा थी वो और प्रबल होती चली जा रही थी। दोपहर में हल्द्वानी में टैक्सी में बैठने तक मेरे मन में दुविधा बनी रही। समय बस यही सोच रहा था कि मैं उनसे कब मिलूँगा। क्या इस बात से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि मैं माता जी को बिना बताए ही और उनका उल्लंघन करके ही यहाँ चला आया। मैं इसी मानसिक द्वंद्व में डूबा हुआ था। भूमियादार के मंदिर के सामने गाड़ी रोकी गई। कैंची के लिए आगे उससे पहले बाबा जी को मंदिर के सामने कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे देखा था और उसे लगा कि हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। मुझे आते देख बाबा जी के हृदय के पिछले कुछ दिनों से मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि यदि आने का समय हो गया था तो उन्होंने पूछा, मैं देर से क्यों आया? क्या विश्वविद्यालय बंद हो गया था? कमला मेरे साथ क्यों नहीं आई? और माँ और मौसी माँ कैसी है? और ऐसे ही अन्य प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। आवश्यकता नहीं थी कि बेबस मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का उनका तरीका था। फिर उन्होंने काफ़ी उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम्हें मेरा तार मिला? क्या तुम्हें मेरा तार मिला? तुम्हें कल मिला? या यहाँ के लोगों से यह कह रहे थे कि तुम्हें तार भेजे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था। अनजाने की में बिना कुछ सोचे समझे उत्तर आया, तार तो मेरे पास था। यह ना तो झूठ था ना ही मेरी कोई गलती, क्योंकि वास्तव में व्यस्तता के कारण तार इलाहाबाद के घर पर मेरे स्टेशन के लिए निकलने के बाद पहुंचाया गया था। बाबा जी ने मुझे घर के अंदर चाय पीने और कुछ खाने पीने के लिए भेजा। हम वहाँ खड़ी टैक्सी में कैंची जाएंगे चाय का इंतज़ार करते हुए कि दीदी ने कहा कि बाबा जी ने मुझे याद कर रहे थे और मेरे आने के समय देरी होने के कारण उन्होंने तार भेजा है। वे अंदर बैठे हमसे बात कर रहे थे।
5 मिनट पहले यह कहते हुए बाहर चले गए, दादा आ रहे हैं। और ये थी एक सच्ची घटना कि बाबा जी जब किसी को याद करते हैं भक्त को, तो वो भक्त अनायास ही बाबा जी से मिलने के लिए लालायित हो जाता है। अब तो बाबा जी हमारे बीच अंतर्ध्यान है और शायद हमारे दिलों में बसते हैं, और कई आश्रम उनके भारतवर्ष में हैं। और बाबा जी से जो भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है मिलने की, तो वो अपने आश्रम में अनायास ही उसको बुला लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए फिर एक सच्ची नई घटना के साथ उपस्थित होंगे। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय बाबा नीम करोड़ी की जय। जय हो बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय।